बड़ी खबर आ रही है बहादुरगढ़ से। पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या कर ली है। इनेलो नेता नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों पर एफआईआर। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जगदीश नंबरदार का ऑडियो वायरल हुआ था। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर आरोप लगाए गए थे। प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे। एक पुलिसकर्मी का भी एफआईआर में नाम सामने आया है। अब परिजन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आत्महत्या कर ली गई है और ऑडियो तक मृतक का कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। तो पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या कर ली है। इनेलो नेता नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या ये मामला रहा? जियारती दरअसल पूर्व मंत्री मांगेराम के बड़े बेटे जगदीश नंबरदार ने जहरीले पदार्थ का सेवन करके संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो इनेलो प्रदेश अध्यक्ष है नफे सिंह राठी, उनके भांजे सोनू, 2 पटवारी हैं शहर के, एक अन्य व्यक्ति है, इतना ही नहीं एक पुलिसकर्मी पर भी उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने 6 के 6 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अब भी परिजन जो है वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि धाराएं इस मामले में कम जोड़ी गई हैं और साथ ही उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही जो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही जो जगदीश नंबरदार है पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे, उनका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था। उस ऑडियो क्लिप में भी उन्होंने जो पूर्व विधायक नफे सिंह राठी है इनेलो प्रदेश अध्यक्ष, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी पुश्तैनी जमीन धोखे से अपने नाम करवाने, इतना ही नहीं उनका जो वारिसाना इंतकाल है जमीन का वो भी दर्ज नहीं होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज से इस मामले में दखलंदाजी करने की मांग की थी और उन्हें उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की भी मांग ऑडियो क्लिप के जरिए की गई थी। इतना ही नहीं जो जगदीश नंबरदार हैं पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे हैं, उन्होंने अपनी ऑडियो क्लिप में उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए थे और सुरक्षा देने की मांग भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज से की गई थी। लेकिन अब जो जगदीश नंबरदार है उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन किया और आत्महत्या कर ली है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शहर के कई बड़े जो रसूखदार लोग हैं उनके नाम इस मामले में संलिप्त है, लेकिन तब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। अच्छा प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है वो हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है 306-34 आईपीसी की रात को ही। अब पोस्टमार्टम की 174 कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई टीम लग रही है। जो भी कार्रवाई होगी जल्दी होगी। कितने लोगों पर एफआईआर और कौन-कौन? 6 लोगों पर एफआईआर, जिसमें नफे राठी है, उसका भांजा है, एक महेंद्र सोनू है उसका, एक महेंद्र राठी है, एक पटवारी है श्याम पटवारी, एक बंगाली। तो पुलिसकर्मी भी पुलिसकर्मी अश्वनी का लिया ही इन्होंने इल्जाम। उसमें जो पहले एफआईआर थी उसमें वो आई था। गिरफ्तारी के प्रयास गिरफ्तारी के भी प्रयास करे जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कंप्लेंट उसके जी प्रदीप, तो अब पुलिस जांच की बात कह रही है। इधर आप एक पुराने ऑडियो की बात कर रहे थे जो वायरल हुआ था, क्या उस ऑडियो के आधार पर भी अब पुलिस जांच करेगी? क्या उस ऑडियो को भी अब जांच में शामिल किया जाएगा? जी बिल्कुल। फिलहाल पुलिस ने जो जगदीश नंबरदार हैं उनके बेटे गौरव राठी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं ऑडियो क्लिप को भी आधार बनाया जाएगा। हालांकि जो परिजन है वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मैं तो धाराएं ही लगाई गई है, धाराएं लगानी चाहिए थी, क्योंकि षड्यंत्र के तहत उनके पिता पर दबाव बनाया गया है जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, जांच की बात कर रही है, लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं है और कहा जा रहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे जो मृतक है जगदीश नंबरदार उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी जी। अच्छा देखिए, नफे सिंह राठी और मृतक के बीच में किस तरह के संबंध रखे हैं, क्योंकि देखिए अब जमीन के लेन देन तक की बात सामने आ रही है। प्रदीप जी बिल्कुल। जो दोनों ही व्यक्ति हैं वो बहादुरगढ़ के जटवाड़ा के रहने वाले हैं। जटवाड़ा पुराना जो शहर का एकमात्र गांव था, ये उसी गांव के रहने वाले हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा बहादुरगढ़ बसा हुआ है। पुराने लोग हैं यहाँ के रहने वाले और दोनों ही राजनीतिक परिवारों से संबंध रखते हैं। एक इनेलो
के प्रदेश अध्यक्ष है नफे सिंह राठी, तो वहीं दूसरी तरफ जो मांगे नंबरदार हैं वो भी पहले इनेलो में होते थे, लेकिन आजकल कांग्रेस में वो बने हुए थे। इतना ही नहीं, जो हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन है उसके भी वो प्रधान रहे हैं। आपस में दोनों रसूखदार व्यक्ति हैं, जमीन के लेन देन भी हुए हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो जमीनों का बंटवारा भी आपस में हुआ है। दोनों ही राठी हैं और अब देखना होगा कि मामले की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात परिजनों की तरफ से कही जा रही है, लेकिन पुलिस इस संबंध में क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, गंभीर ये मामला अब होता जा रहा है, क्योंकि परिजनों ने कहा है कि वो तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि एफआईआर में गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी जाती। पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या की है। मृतक के बेटे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवा देते हैं। पिताजी जगदीश नंबरदार जी ने दबाव में आकर सुसाइड कमिट कर ली और इस चीज़ के लिए उनको काफ़ी दिनों से परेशान किया जा रहा था, कई वर्षों से परेशान किया जा रहा था। और पूरे शहर को पता है कि पिछले 2-3 साल पहले हमारी एक दुकान भी गिरा के ज़बरदस्त कब्जा ली गई थी और इन लोगों का काम बन चुका है ये करना कि ये शहर में अनेकों लोगों को परेशान करते हैं। वो करते हैं, ये देखो कि हमारे जैसे भाई राजनीतिक परिवार हर चीज़ संपूर्ण हमारे जैसे लोगों को ये करना पड़ रहा है, तो आम समाज हमारा कितना खतरे में है। और मैं इसको सुसाइड भी नहीं बोलूँगा, मैं इसको ये कहूँगा कि इन लोगों ने मेरे पिताजी को मजबूर कर दिया था। ये एक मर्डर है, उनको साजिश के तहत उनको मारने को मजबूर कर दिया कि उनको ये कदम उठाना पड़े। कौन लोग? और वो है जी अपना लोकदल का एक प्रदेश अध्यक्ष है, इनका सबसे बड़ा बदमाश तो वो है जी नफे सिंह राठी। उसके बाद उसने अपना एक भांजा पाल रखा है सोनू, उन्हें एक महेंद्र राठी है और पूरी टीम है जी। अश्वनी थानेदार है और कई सब पटवारी भी हैं, पूरा सिस्टम है जी। तहसील थाने में हर जगह इनका सिस्टम है।